स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और जैसे कि हम आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक हमारा चल रहा है और इसमें मैं आपको कई टॉपिक ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। सो बीएससी फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो बीएससी फर्स्ट ईयर के काफ़ी टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। रियल गैसेस के बारे में हम मोस्टली जानते हैं कि रियल गैसेस क्या होती हैं और रियल गैसेस किस तरह से फंक्शन करती हैं। अब अगर बात करते हैं कि वॉन डर वाल्स ने जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस थी उसके ऊपर अपने कुछ करेक्शन पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, उसमें दो स्टेटमेंट ऐसे थे जो कुछ एप्लीकेबल कंडीशंस के अंदर ही अप्लाई होते हैं, बाकी कंडीशंस में वो फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने वॉन डर वाल्स ने अपनी एक इक्वेशन दी है और वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और में करेक्शन बताया है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा बेसिक क्राइटेरिया बताया था कि कौन कौन से वो पॉइंट्स थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के, जिसके ऊपर वॉन डर वाल्स ने करेक्शन करने का सोचा और उन्होंने किस तरह से करेक्शन करने का सोचा वो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा। अब मैं आपको वो पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि वॉन डर वाल्स ने उन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किस तरह से वॉल्यूम के अंदर करेक्शन किया था। तो करेक्शन इन वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं। हेडिंग है हमारी करेक्शन इन द वॉल्यूम, करेक्शन इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में हम किस तरह से करेक्शन करेंगे वो हमको देखना है। तो अगर हम बात करते हैं करेक्शन इन वॉल्यूम की, तो सबसे पहले अगर प्रेशर लो होता है, देखिए लो प्रेशर, प्रेशर क्या है, प्रेशर लो है, प्रेशर कम है। तो प्रेशर अगर कम है तो जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, डिस्टेंस पे रहेंगे। डेफिनेटली अगर प्रेशर कम है, प्रेशर की वैल्यू कम है, तो जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या है, वो एक दूसरे के साथ में डिस्टेंस पर मौजूद है। तो एट लो प्रेशर के ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल का वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो लो प्रेशर के ऊपर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो स्टेटमेंट है ये एकदम फिट होता है कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल टू द टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये जो भी आपका रूल है ये क्या हो रहा है, ये वाला जो आपका रूल है ये एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लो प्रेशर की बात करें तो लो प्रेशर के केस में क्या हो रहा है, अगर प्रेशर कम है तो प्रेशर अगर कम है तब ये स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस है वो गैस मॉलिक्यूल की डिस्टेंस क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, दूर हो गए हैं वो, इसीलिए जो भी वॉल्यूम रहेगा वो क्या कैसा माना जाएगा, नेग्लिजिबल माना जाएगा। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ दी गैस के। लेकिन प्रेशर को मान लीजिए आपने बढ़ा दिया, ठीक है, प्रेशर को आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब प्रेशर को आपने बढ़ाया तब जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एक दूसरे से क्या आ जाएंगे, थोड़ा क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब क्लोज हो गए तो उस केस में जो भी किसी गैस का इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर प्रेशर को बढ़ाने से कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, एकदम क्लोज हो गए हैं। तब हाई प्रेशर के ऊपर हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि लो प्रेशर के बेसिस पे अगर देखा जाए तो लो प्रेशर पर ये रूल फॉलो हुआ, लेकिन हाई प्रेशर के ऊपर ये रूल नहीं हो पाया। ठीक है, क्लियर। अब वॉन डर वाल ने एक्सप्लेन किया, ठीक है, क्लियर, वॉन डर वाल ने एक्सप्लेन किया कि जब हम गैस इक्वेशन की बात करेंगे तो हम केवल जो कंप्रेसिबल वॉल्यूम है उसी को लेंगे, केवल जो हमारा कंप्रेसिबल वॉल्यूम है उसी को टैकन करेंगे, उसी को लेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ने के बाद जो वॉल्यूम हमें गैसों के अंदर मिल रहा है हमें उसी वॉल्यूम को हमारी गैस इक्वेशन के अंदर रखना है। ठीक है, उसी वॉल्यूम को हम अपनी गैस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है ना, तो वही जो भी है उसी को हम रखेंगे। तो जो भी टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस था उसको उन्होंने
v माइनस बी से क्या किया, v माइनस बी से रिप्लेस कर दिया। जहाँ पे v था, जहाँ पे वॉल्यूम क्या था, v था, उसको उन्होंने v माइनस बी से क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। जहाँ पर b जो है इसको उन्होंने कांस्टेंट बताया, इसको क्या बोलेंगे, वो कांस्टेंट बोलेंगे। तो v को उन्होंने v माइनस बी से क्या कर दिया, v माइनस बी से चेंज कर दिया है और उसको उन्होंने बताया है कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, क्लियर। जो b की वैल्यू होती है वो सभी डिफरेंट गैसेस के लिए, अलग अलग गैसों के लिए क्या हो जाती है, अलग अलग गैसेस के लिए ये वैल्यू अलग अलग हो जाती है। ठीक है, क्लियर। अगर हमें अगर एक्यूरेटली वैल्यू अगर निकालनी हो तो जो भी गैस मॉलिक्यूल रहता है उस गैस मॉलिक्यूल से जो b की वैल्यू रहेगी वो 4 टाइम्स ज़्यादा होगी, 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इतना स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा, मैं इसके नोट्स भी आपको बनवा दे रही हूँ। देखिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि लो प्रेशर द distance between gas molecule will be more। ठीक है, the distance between, अगर हम लो प्रेशर की बात करेंगे तो the distance between gas molecules will be more। ठीक है, so actual volume of gas molecules is negligible as compared to total volume of a gas। ठीक है, तो जो भी टोटल वॉल्यूम रहेगा उससे किसी एक का जो वॉल्यूम है वो क्या माना जाएगा, नेग्लिजिबल माना जाएगा। ठीक है, एट हाई प्रेशर molecules are close to each other, हाई प्रेशर पर जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ में क्लोज हो जाएंगे। तो एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, एंड एट दिस स्टेज टोटल वॉल्यूम, ठीक है, एंड एट दिस स्टेज टोटल वॉल्यूम is not at this stage total volume of gas molecule neglected। ठीक है, तो किसी भी गैस मॉलिक्यूल जब का जो वॉल्यूम होगा उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंप्रेसिबल, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही मैं लिख पा रही हूँ। while the gas volume expect actual volume, while the gas volume expect the actual volume, while the gas volume expect the actual volume of molecule is compressible, है ना, of molecule is compressible। ठीक है, ठीक है, तो van der Waals suggests
suggest that only compressible volume is taken. Compressible volume is taken. वॉन डर वाल ने क्या सजेस्ट किया कि आप केवल क्या कर सकते हैं, आप केवल कंप्रेसिबल वॉल्यूम को ही ले सकते हैं, कंप्रेसिबल वॉल्यूम को ही आपको क्या करना है, लेना है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने जो भी टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस था, मतलब कि V था, उस टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस मतलब कि V को V माइनस V से रिप्लेस किया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V इज रिप्लेस्ड बाय V माइनस V, जहाँ पे V क्या होता है, V होता है कांस्टेंट। V को हम क्या बोलते हैं, V को हम कहते हैं कांस्टेंट या को वॉल्यूम, ठीक है। और अगर इसकी डिफरेंट गैसेस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, और अगर इसकी हम बात करें कि B की जो भी वैल्यू रहेगी वो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस के कितनी हो जाएगी, B की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाती है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको करेक्शन इन वॉल्यूम बताया कि वॉल्यूम में हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कुछ टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी के आगे के, जैसे ये तो मैंने आपको करेक्शन इन वॉल्यूम बताया, लेकिन इसके बाद में हम पढ़ेंगे करेक्शन इन प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर में किस तरीके से वॉन डर वाल्स ने करेक्शन किया था। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो से आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।